4 अंतरिक्ष यात्री लड़कियों के एक ग्रह पर आकर फंस गए थे। लड़कियां उन्हें पकड़कर अपनी रानी को सौंपने की योजना बना रही थीं। इन लड़कियों के पास लेजर के हथियार थे, जिस कारण उन्हें मजबूरन लड़कियों के साथ महल में जाना पड़ा जाता है। तभी अचानक एक महिला आदमी को देख उस पर झपट पड़ी थी। यह देखकर गार्ड ने झट से महिला को दूर किया, क्योंकि इन पुरुषों पर सबसे पहला हक रानी का था। उसी समय मुखौटा पहने रानी सामने आती है। रानी को देखकर एक पायलट घबराया हुआ था, तो दूसरा लड़कियों को देखकर बहुत खुश था। लेकिन तभी उनकी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि रानी ने उन्हें हर दिन 100 महिलाओं की सेवा करने का आदेश दे दिया। इसके बाद चारों को भागने से रोकने के लिए उन्हें एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया था। जल्द ही यह खबर गार्ड्स के कमांडर जियोमी को पता चल जाती है। वो लाल पोशाक पहनकर भोजन देने के बहाने पहले अपने लिए पति चुनने की सोच लेती है। जियोमी को पहली नजर में ही तीसरे पायलट से प्यार हो गया था। उसका कहना था कि इस ग्रह पर 300 साल से कोई आदमी नहीं था, इसलिए रानी उन्हें कभी वापस जाने नहीं देगी। उसी समय अचानक गार्डों का एक समूह उनकी तरफ आ रहा था। जियोमी तुरंत छिप जाती है ताकि गार्डों को उसका पता न चले। गार्ड्स तीसरे पायलट को रानी की सेवा करने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि रानी को भी तीसरा पायलट पसंद था। यह पता चलते ही जियोमी को गुस्सा आ जाता है। उसने अपने प्यार को वापस लेने की कसम खा ली। दूसरी तरफ रानी तीसरे पायलट को अपना पालतू जानवर बनने के लिए कह रही थी, अन्यथा वो उनकी पृथ्वी को नष्ट कर देगी। रानी के पास ऐसा हथियार था जो पृथ्वी को एक झटके में तबाह कर सकता था। रानी की धमकी देखकर तीसरे पायलट को गुस्सा आ जाता है, जिससे उसने उसका मुखौटा उतारकर फेंक दिया था। तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रानी बेहद बदसूरत थी। तीसरा पायलट तो सुन्न रह गया था। रानी उसे जबरदस्ती चूमने वाली थी, लेकिन तीसरा पायलट उसे देख भी नहीं पा रहा था, जिससे रानी नाराज हो जाती है। फिर गार्ड्स उसे ले जाकर वापस गुप्त कमरे में बंद कर देते हैं, जहाँ तीसरा पायलट अपने साथियों को पृथ्वी को नष्ट करने वाले हथियार के बारे में बताता है। चारों इस मुश्किल से बचने की चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक गार्ड अंदर घुस आती है। दरअसल जियोमी टेंशन में थी कि रानी तीसरे पायलट के साथ कुछ गलत करेगी, इसलिए वो चारों को महल से बाहर ले जाने की तैयारी कर लेती है। और वो महल से भागने में सफल भी हो गई थी, लेकिन बाहर कड़ी सुरक्षा थी। हर कोई केवल छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। उसी बीच रानी को पता चला कि चारों पायलट और कुछ लड़कियां भाग गई हैं। वो इतने गुस्से में थी कि उसने बुरी खबर देने वाली लड़की को ही लेजर से राख कर दिया था। उसने गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। दूसरी तरफ तीसरा पायलट और उसके साथी भागकर जंगल में आ गए थे। तभी अचानक उन पर गार्ड्स का हमला होने लगता है। वे तुरंत एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। रानी के गार्ड्स उनके करीब ही थे। तभी पायलट की नजर पास की एक गुफा पर पड़ती है। सारे लोग भागकर तुरंत गुफा के अंदर घुस गए थे। उन्हें छिपने की जगह मिल चुकी थी, लेकिन यह गुफा खतरों से भरी हुई थी। जब पायलट चारों तरफ गुफा की जांच कर रहा था, तभी उसका सामना एक विशाल मकड़ी से हो जाता है। लेकिन किस्मत से साथियों ने समय पर उसकी जान बचा ली थी। फिर सारे लोग गुफा में आराम करने लगते हैं। चारों पायलटों में से 3 के पास लड़कियां थीं, जबकि चौथा पायलट बिल्कुल सिंगल और दुखी था।